वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। आपकी बात करूं आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है लग्न के हिसाब से अगर मैं देखूं। खासकर 17 अक्टूबर से तो आपके अगर मैं लग्न के स्वामी की बात करूं जो सूर्यदेव बनते हैं, सूर्यदेव पहले कन्या राशि में होंगे। आपके 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, 16 सितंबर को कन्या संक्रांति होगी, फिर वो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर को वो अपनी नीच राशि तुला राशि में जाएंगे जो उनके तीसरे भाव। अगर ध्यान दें तो लग्न का स्वामी आपके जब दूसरे भाव में जाएंगे तो यहाँ पर उनकी युति बुधदेव के साथ भी होगी। बुधदेव आपके 11वें भाव दूसरे भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव में कन्या राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे सूर्यदेव और बुधदेव। ये 10 अक्टूबर तक बनेगा। 10 अक्टूबर को तुला राशि में बुधदेव चले जाएंगे। तो जब तक कि यहाँ पर रहेगा तो आपको धन का लाभ होना और अचानक से धन बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। अपॉर्चुनिटीज़ आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकती हैं या आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी हो सकती हैं। परिवार भी बढ़ाने के लिए हो सकती हैं। कुछ अचानक से कोई बहुत ही आपका कोई बहुत बड़ा डिज़ायर था, इच्छा थी आपकी कुछ भी धन को बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, वो इस समय में हो सकता है। ठीक है? फिर उसके बाद यही सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में जाएँगे तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में नीच के हैं सूर्यदेव, लेकिन अच्छी बात ये है तीसरे भाव में जितना क्रूर ग्रह हो, उतना अच्छा है क्योंकि आप उतना ही मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव एवरेज रिज़ल्ट देंगे। अच्छा भी देंगे, बुरा भी देंगे। अब अच्छा इस तरीके से देंगे कि आप मेहनत करेंगे, लेकिन साथ में कहीं न कहीं उस मेहनत के साथ-साथ आप चाहेंगे कि आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। ठीक है? मतलब आप मेहनत करेंगे, अब सौम्य राशि आती है यहाँ पे शुक्रदेव की, तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि या तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट एकदम से आ जाए मुझे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मतलब बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाए या कम मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट आए। आप मेहनत करेंगे लेकिन आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर और बहुत जल्दी करेंगे। तो क्योंकि सूर्यदेव कहीं न कहीं यहाँ पर नीच के इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है तीसरे भाव में सूर्यदेव का प्रभाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, तो दोनों का मिला के न्यूट्रल रिज़ल्ट देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब सूर्यदेव बुधदेव बुधादित्य योग भी बनाएँगे यहाँ पर, तो इसका भी प्रभाव आपको दिखेगा। तो इसलिए जो लोग खासकर जो पढ़ाई में हैं, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई कॉम्पिटिशन होता है, इंटरव्यू होता है या फिर आप पढ़ाई करने के साथ-साथ किसी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने की जहाँ पे ज़रूरत होती है, लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये आपको बहुत अच्छा। जो लोग कुछ फैमिली बिज़नेस या बिज़नेस को भी हैंडल करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, उसके लिए भी स्किल को डेवलप करने के लिए ये जो युति है तीसरे भाव में आपको बहुत अच्छा काम करती है। भले ही यहाँ पे सूर्यदेव नीच के होंगे लेकिन तब भी आपसे मेहनत बहुत अच्छे से कराएँगे और आपको अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव क्योंकि नीच राशि में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। अपनी मेहनत से दोगुना ज़्यादा। फिर यही चीज़ अगर हम शनिदेव और राहुदेव की बात करें। अब शनिदेव और राहुदेव यहाँ पर युति करें शनिदेव की। अब शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र में हैं जो आपके सप्तम भाव में अभी फ़िलहाल ट्रांज़िट कर रहे हैं, वक्री भी हैं। वहीं पे राहुदेव जो आपके अष्टम भाव में है वो शनिदेव के नक्षत्र में है, तो ये एक नक्षत्र परिवर्तन बनेगा 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके शादी में या बिज़नेस में या कार्य क्षेत्र में कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, कुछ लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए कुछ लोन लिया था, ऋण लिया था, कुछ बिज़नेस के लिए या शादी में दिक्कतें आ रही थी, कोर्ट केस लिटिगेशन हो गया था या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपकी डेली रूटीन लाइफ़ में। तो इन सभी चीज़ों में अभी अचानक से कुछ बदलाव आएगा, अचानक से, बहुत बड़ा बदलाव। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हो रही थी, तो हो सकता है अचानक से कुछ सडनली बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएँ। ये दोनों में से कुछ चीज़ होगी, जो सप्तम भाव और अष्टम भाव से जुड़ी होगी और वो अचानक से उतार-चढ़ाव आएगा आपके जीवन में। अच्छे से बुरा भी हो सकता है, बुरे से अच्छा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके से महादशांतर-प्रत्यंतर चल रहे हैं और क्या इंडिकेट कर रहा है आपके सप्तम और अष्टम भाव से जुड़ी हुई। अब यही चीज़ शादी या बिज़नेस के साथ-साथ हो सकता है। अचानक से किसी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो सकती है। अचानक से बिज़नेस शुरू हो सकता है, आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन अब शुरू हो सकता है। आप कोई पोज़ीशन चाह रहे थे, बहुत बड़ी गवर्नमेंट पोज़ीशन, नहीं मिल रही थी, अचानक से मिल सकती है। ठीक है? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ये बनते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव फिलहाल आपके दसम भाव में है। अब दसम भाव में बृहस्पति देव 9 अक्टूबर को वक्री भी हो जाएँगे। बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कार्य आपके जीवन में आपको देते हैं
जब भी दसम भाव में जाते हैं कि वहाँ पर आपको खासकर फाइनेंशियल गेन्स, मतलब कहीं न कहीं धन का लाभ ज़्यादा होता है। चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो उसके अलावा कुछ आप और भी करें तो उससे आपको धन संचित हो, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर कराते हैं। तो बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। अब वक्री हो रहे हैं तो इनका प्रभाव 2 तरीके से होगा। अब अचानक से आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव भी कर सकते हैं। अचानक से कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब सौम्य ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट्स जब वक्री होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति देव वक्री होते हैं, किस तरीके का प्रभाव देते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पर आपको दोनों तरीके के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है जब ये वक्री होंगे, तो अचानक से आपके कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको दूर ट्रैवल करना पड़े। क्योंकि वक्री बृहस्पति आपको अपनी जगह से, जहाँ पर आप बॉर्न हुए हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ से काफ़ी दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी भी कुंडली में अगर वक्री है तो इसका आपको बहुत ही प्रोमिनेंट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वक्री नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही कम अमाउंट में या कम मात्रा में देखने को मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि आपको हो सकता है कुछ बदलाव हो गया। अब वो बदलाव ऐसा भी हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र में आपकी हो सकता है सीट चेंज हो गई, केबिन चेंज हो गया, पोज़ीशन चेंज हो गई या फिर आपने खुद ही कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने कार्यक्षेत्र की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये बदलाव ज़रूर होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसा ग्रह किस तरीके का रिज़ल्ट देता है और महादशा अंतर्पितंत्र किस तरीके की है। तो ये बात हो गई शनि, राहु, बृहस्पति, बुध, सूर्यदेव की। अब शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपके दसम भाव के मालिक हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। यहाँ पर आपको शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में मिलेंगे, तीसरे भाव में। और ये 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि चौथे भाव में चले जाएँगे। तो शुक्रदेव जब तक कि अपनी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में रहेंगे, ये आप अपने दसम भाव के भी मालिक हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपकी महादशा अंतर्पितंत्र शुक्रदेव की है, तो ये आपको इस तरीके का प्रभाव देंगे कि अचानक से आप ये देखेंगे कि कम प्रयास में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पा रहे हैं। मतलब आप अच्छे से स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, बोलने पे, लिखने पे आपका बहुत अच्छा कहीं न कहीं कमांड रहेगा। बहुत अच्छे से अपने जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी बात है, उसको बहुत अच्छे से बात को कहेंगे, लिखेंगे और साथ में आप देखेंगे जितना बहुत ही कम मेहनत में आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट इस समय में पाएँगे। और आपका जो भी लोगों के साथ आपके नेबरहुड हो या फिर आपके आस-पास के सिबलिंग्स हो, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, जिस तरीके से आप कम्यूट करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स हो सकते हैं कार्यक्षेत्र को लेके, आप बहुत कुछ स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, आईटी में हो या किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया में हो, आप कुछ ना कुछ जो कुछ भी करेंगे, आप अपने कार्य में कुछ स्किल को डेवलप करेंगे और उस स्किल डेवलपमेंट में कहीं न कहीं आप एक क्रिएटिव स्किल लेके आएँगे। मतलब आजकल जैसे यूट्यूब पे होता है, तो लोग अपने आईटी के स्किल्स को अलग तरीके से यूज़ करके, क्रिएटिवली यूज़ करके कुछ करते हैं। इसी तरीके से आप अपने कार्यक्षेत्र में भी कुछ कर सकते हैं, तो अच्छा समय दिखता है वहाँ पे। कुछ अच्छा करेंगे। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद यहाँ पर ये शुक्रदेव वृश्चिक राशि में जाएँगे, सामने बृहस्पति देव होंगे। तो यहाँ पर इनका प्रभाव इस तरीके से मिलेगा कि क्योंकि वो मंगल की राशि में है, तो ये कहीं न कहीं और मंगल को अगर हम ट्रांज़िट में देखें तो वो अपनी शत्रु राशि में फिर नीच राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव एक कॉम्पिटिशन जैसा क्रिएट करेंगे, मतलब कहीं न कहीं 2 ऑपोज़िट जेंडर्स के बीच में, आपके घर में ही हो सकता है पति-पत्नी के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन हो, लेकिन उसके साथ अट्रैक्शन भी होगा, कॉम्पिटिशन भी होगा, 2 चीज़ें होंगी। आप अगर शादीशुदा हैं, नहीं भी हैं तो घर पे अगर हैं, तो आपका ऐसा हो सकता है कि एक प्यार भी है लोगों के बीच में, आप सहमति भी है, आपका मन भी खुश है, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है। आप कुछ अपने कम्फ़र्ट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और यही चीज़ आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगी। और यही चीज़ अगर आप स्कूल में हैं, ट्रेडिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, रियल एस्टेट की ट्रेडिंग, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। लेकिन बस यही ध्यान देने की बात है, जो मैं फिर से बोलूँगी, जब तक कि मंगल देव मिथुन राशि में, अपनी शत्रु राशि में, खासकर 20 अक्टूबर तक, तब तक की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर भले ही ये नवम भाव के मालिक हैं, 11वें भाव में जाएँगे,
और साथ में चौथे भाव के मालिक हैं, 11वें भाव में रहेंगे, तो आपको लाभ दिलाएँगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, व्हीकल इन सब का। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बहस करना, लड़ाई करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके किसी के मुँह पे कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा लड़ाई-झगड़ा। और जैसे-जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी और ये अपने नीचाभिलाषी होंगे, नीच राशि की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि में चले जाएँगे मंगलदेव, तो यहाँ पर आपको नुकसान भी करा सकते हैं। आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मतलब आपने तो सोचा कि जो भी आप खरीद रहे हो अपने घर के लिए, वाहन खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो या कैसे भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है भाग्य से कुछ नया मिल रहा है, लेकिन उसका व्यय भी हो सकता है आगे जाके। वहाँ पे खर्चा भी हो सकता है, उसका लॉस भी हो सकता है क्योंकि वो आगे नीचाभिलाषी हो रहा है, नीच राशि की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिलेशनशिप का भी लॉस मुझे दिखता है कि कोई लव बर्ड्स हैं, 2 के बीच में रिलेशनशिप है, उनका ब्रेकअप हो गया या हस्बैंड-वाइफ हैं, उनके बीच में थोड़ा-सा सेपरेशन हो गया, मतलब फिज़िकली नहीं, मेंटली सेपरेशन हो गया क्योंकि लड़ाई-झगड़ा हो गई, तब बात नहीं कर रहे। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको तो लगा पहले ही 2 दिन आपने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की, आपने तो पैसे बहुत अच्छे कमाए, लेकिन जैसे ही वो नीचाभिलाषी मंगलदेव होने लगेंगे और नीच राशि में एंटर करेंगे, वैसे ही आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको तो लग रहा है आपका ट्रेडिंग में आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन अचानक से 2 दिन बाद आप पैसे गँवाने लगोगे वहीं पे। तो इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ट्रांज़िट कैसे होते हैं और कैसे रिज़ल्ट देखते हैं, वो छोटे-छोटे जो ट्रांज़िट होते हैं ना, अगर महादशांतर पितंत्र भी उन्हीं चीज़ को सपोर्ट कर रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ दे सकते हैं, कठिनाइयाँ दे सकते हैं। अब इसी को संक्षेप में ब्रीफ में समझ लेते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके आपका लग्न स्वामी का ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है। लग्न स्वामी जब आपकी नीच राशि में जाएँगे तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, लेकिन तब भी तीसरे भाव में रहेंगे सही रहेगा, हेल्थ सही दिखती है। छठा भाव भी अगर मैं देखूँ तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं। सिर्फ़ ये हेल्थ आपके स्पाउस की डिस्टर्ब होने के लिए ज़्यादा दिखाता है कि आपकी स्पाउस की हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो सकती है या फिर आपको भी थोड़ा बहुत जॉइंट्स का या लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए दूसरा भाव देखा जाता है। दूसरा भाव आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। पैसे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, धन के लिए बहुत अच्छा दिखता है। इस समय ट्रेडिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। धन के लिए अच्छा दिखता है ख़ासकर क्योंकि 11वां भाव भी काफ़ी अच्छा ट्रांज़िट कर रहा है और दूसरा भाव भी स्ट्रॉन्ग है। छठा भाव भी स्ट्रॉन्ग है आपका। शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में भले ही वक्री है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। दसम भाव में बृहस्पति देव है तो धन के मामले में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आपके मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है लेकिन ध्यान दीजिएगा जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका नया रिलेशनशिप होगा, ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए बृहस्पति देव का ट्रांज़िट बहुत अच्छा हो रखा है, तो चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस बनते हैं। रिलेशनशिप नया बनने के भी चांसेस हैं, लेकिन जिनका है उनके ब्रेकअप होने के भी चांसेस हैं। फिर उसी के साथ-साथ मैरिज में भी बीच में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन और डिस्टर्बेंस आएगा लेकिन उतना भी नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा फाइट्स हो सकते हैं, अचानक से कुछ डिस्टर्बेंस होना मैरिज में, इस तरीके के चांसेस हैं लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं। शादी होने के लिए ये अचानक से हो सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अचानक से आपको कोई रिश्ता मिल सकता है, जिससे आपकी शादी फिक्स हो जाए क्योंकि ये जो टाइम रहेगा ना, ये अचानक से राहु को एक्चुअली में कभी-कभार एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में राहु को ब्याहु बोला जाता है। जब लोगों की शादी नहीं हो रही होती है और राहु की महादशा आपकी ऐसी एज में आती है जब आपकी शादी होगी क्योंकि 18 साल की है बहुत सारे लोगों की, तो उस महादशा में लोगों की अचानक से शादी हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र में, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र में होंगे, ये नक्षत्र परिवर्तनों का अचानक से शादी हो सकती है। फिक्स हो सकती है मतलब, हो भी सकती है, फिक्स होके अचानक से हो भी जाए पूरी और बिज़नेस भी सेटअप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी। फिर इसी तरीके से करियर की बात करते हैं, कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय, दसम भाव में बृहस्पति देव और क्या चाहिए। जब वक्री होंगे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति देव दसम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, खासकर अच्छी पोज़ीशन देने के लिए कार्यक्षेत्र में ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और वो भी अचानक से देंगे क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, छठा भाव भी आपका एक्टिव है क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, तो वहाँ पे भी बदलाव आप कार्यक्षेत्र कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, अपने कार्यक्षेत्र में। तो ये था मेरा एनालिसिस, अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे